कभी अंधेरे में झांका है, उस गहरे अंधेरे में जहां कुछ दिखाई नहीं देता? तंत्र विद्या भी वैसी ही है, रहस्य से भरी हुई। कुछ लोग कहते हैं ये विद्या है, शक्ति है। कुछ कहते हैं ये काला जादू है, बुरी शक्ति। सच क्या है? क्या तुम जानना चाहते हो? तंत्र की दुनिया में कदम रखने से पहले सोच लो, क्या तुम तैयार हो उस अंधेरे सच का सामना करने के लिए? तंत्र विद्या सदियों से चली आ रही है। यह एक प्राचीन रहस्य है जो डर और जिज्ञासा दोनों पैदा करता है। कुछ लोग इसे दैवीय शक्ति मानते हैं तो कुछ इसे शैतानी ताकत। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तंत्र में इतनी शक्ति है तो लोग इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए क्यों नहीं करते? इसका जवाब सरल है, हर कोई तंत्र की शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकता। यह एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हें निगल सकती है, तुम्हें अंदर तक खत्म कर सकती है। क्या तुम अभी भी तंत्र के बारे में जानना चाहते हो? आगे बढ़ो, लेकिन सावधान रहना। यह एक ऐसी दुनिया है जहां से वापसी नहीं होती। एक छोटा सा गांव था, पहाड़ों के बीच बसा हुआ। नाम था देवपुर। वहां रहता था एक तांत्रिक, काली माता का भक्त। लोग उससे डरते थे, उससे दूर ही रहते थे। एक दिन गांव के मुखिया के बेटे की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, कोई उम्मीद नहीं बची थी। हताश होकर मुखिया उस तांत्रिक के पास गया। मैं तुम्हारे बेटे को बचा सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। मुखिया ने हामी भर दी। उसने अपने बेटे की जान के लिए कुछ भी करने को तैयार था। तांत्रिक ने अपने मंत्रों का जाप शुरू किया। उसकी आंखें लाल हो गईं। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। फिर अचानक सब शांत हो गया। मुखिया का बेटा ठीक हो गया, पर तांत्रिक गायब था। कुछ ही दिनों में गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। जानवर मरने लगे, फसलें बर्बाद होने लगीं, लोग बीमार पड़ने लगे। मुखिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने एक शैतानी शक्ति को जगा दिया था। उसने गांव वालों से माफी मांगी और उन्हें सच्चाई बताई। गांव वाले डर गए। उन्होंने मिलकर तांत्रिक को रोकने का फैसला किया। लेकिन सवाल था, कैसे? क्या वे एक ऐसी शक्ति को हरा सकते थे जिसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था? क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कोई तुम्हें देख रहा है? पीछे मुड़कर देखो, शायद तुम्हें जवाब मिल जाए। या फिर यह तुम्हारा डर है जो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। तंत्र विद्या असली है या नहीं, यह बहस का विषय है। लेकिन एक बात तो तय है, डर असली है। और कभी कभी डर ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है। सोचो, क्या देवपुर की कहानी सिर्फ एक कहानी है, या फिर यह एक चेतावनी है? क्या हम उस अंधेरे से वाकिफ होना चाहते हैं जो हमारे आसपास है? जवाब तुम्हारे पास है, लेकिन याद रखना, हर सवाल का जवाब जानना जरूरी नहीं होता। कुछ रहस्य अनसुलझे ही अच्छे होते हैं।